जब कई बार हमें ऐसा लगे कि अब कुछ भी नहीं, एकदम नीरस, कि लाइफ रुक सी गई है, थम सी गई है। कई बार होता है ना ऐसे, जैसे अब कुछ करने को बचा ही नहीं, अब तो बस कुछ नहीं, बस कट रही है। तो ऐसे में क्या करें हम, क्या करना होगा? मैंने कई बार सुना है लोगों को ये कहते हुए कि बस यार कुछ नहीं, ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं बचा शेष, बस जी रहे हैं, बस कट रही है। यार क्यों ऐसा बोलते हो, किस लिए? भी मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास भाई नहीं है, या बहन नहीं है, या बेटा नहीं है, या बेटी नहीं है, माँ नहीं है, पापा नहीं है, या मेरा ये रिश्तेदार नहीं है, वो नहीं है। इस तरह से मेरे पास धन नहीं है, या मेरे पास स्वास्थ्य नहीं है, या मेरे पास पता नहीं क्या क्या गिनवा देते हैं कि मेरे पास ये नहीं है। इसीलिए अपनी जो ज़िंदगी है, जो लाइफ है, उसमें भूचाल लेकर आओ, उसको नीरसता से जियो। माना कि कुछ न कुछ, कोई ना कोई हमारी लाइफ में होती है। भाई किसी के पास कुछ नहीं है तो किसी के पास कुछ नहीं है, किसी के पास माँ नहीं है तो किसी के पास पापा नहीं है। तो क्या हुआ, माना उनकी कमी हम जिंदगी भर महसूस करते हैं, लेकिन ये तो नहीं जो हमारे पास है, हमारे साथ है, उनको हम दुखी करें, उनको हम वो खुशी न दे पाएं, उनकी लाइफ को हमें डिस्टर्ब करने का कोई हक नहीं है। हमें उनकी खुशी देखनी है, वो नहीं है अब इस दुनिया में, वो नहीं, लेकिन जो हैं उनकी कदर करनी है ना? यही है ना दुनिया का दस्तूर। जो ऐसा करते हैं वो सही रहते हैं, लेकिन जो नहीं है उसी का रोना रोते रहते हैं। उसकी ज़िंदगी दूभर हो जाती है, जीना मुश्किल हो जाता है, लाइफ में कुछ नहीं शेष बचता, उसे लगता है ऐसे। इससे बाहर निकलो, इस दायरे से, इस आवरण से हमें बाहर निकलना होगा। जो हमारे पास है उसमें हमें खुश रहना होगा, उसके साथ हमें अच्छे से जीवन यापन करना होगा। ये नहीं कि जो नहीं है सिर्फ उसी के बारे में सोचना होगा, और जो साथ में है उनको हमेशा तकलीफ़ देते रहना होगा। तो जब भी कभी हमें ऐसा लगे कि हमारी ज़िंदगी रुक सी गई है, थम सी गई है, अब कुछ नहीं शेष बचा, तो हमें क्या करना होगा? हमें खुद ही इस पर मतलब वर्क करना होगा, अपने आप को इस स्थिति से बाहर निकालना होगा। सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो जहाँ हम रहते हैं, जो हमारा हाउस है, घर है, होम है, वहाँ उसके आसपास के एरियाज़ को आप सही से मतलब उसको क्लीन कीजिए। आपको ना, जब हम अपने घर की क्लीनिंग करते हैं, उसकी साफ़ सफाई करते हैं, चीज़ों को अच्छे से ढंग से जचा कर रखते हैं, और तो हमें अच्छा लगता है। जब आसपास हमारा वातावरण साफ़ होता है, सुथरा होता है, हमें अच्छी फीलिंग आती है। सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, हमारे आसपास के जो एरियाज़ हैं उनको हमें साफ़ करना होगा, अच्छे से रखना होगा। अपने घर की जो क्लीनिंग वो करनी होगी, और फिर देखना हमें कुछ अच्छा लगेगा। कुछ जैसे कि भी कोई भी जगह है, बेड है, या कोई ड्रेसिंग टेबल है, या कोई और वस्तु है, उसको आप इधर उधर जचा दीजिए। यहाँ है तो यहाँ कर दीजिए, जहाँ उसको थोड़ी सी जगह है वो चेंज कर दीजिए। आपको बदलाव सा नज़र आएगा अपने घर में ही। फिर आप प्रकृति को निहारिए। जैसे सुबह उठकर जैसे कि आप कहीं बाहर घूमने चले जाइए, वहाँ खेत
के आसपास या कहीं पार्क में या जहाँ भी आपको आपके घर के पास या जहाँ आप जा सकते हो, तो वहाँ आप ना प्रकृति को निहारिए। या बारिश हो रही है तो उस बारिश में कुछ देर अपने आप को मतलब लेकर बैठिए और उसको देखिए, निहारिए, उसमें मतलब गुम हो जाइए, आपको अच्छा लगेगा। फिर आप एक डायरी लीजिए और उसमें नोट करते जाइए कि मुझे आज क्या करना है, मेरा आज क्या टास्क, क्या एम होगा, क्या क्या कार्य मुझे करने होंगे, वो आप डायरी में नोट करते जाइए। एक तो ये इस तरह की हमारी डायरी मेंटेन हम करेंगे भी वर्क से संबंधित इस तरह से, लेकिन एक ऐसी पर्सनल डायरी भी आप बना सकते हो जिसमें आप कुछ अपने फीलिंग्स हैं, जो अपने विचार हैं, वो आप लिख सको कि आज मैंने इस बात से ये फील किया, ये अच्छा था, ये बुरा था, ये क्या था। जब आप लिखोगे तो आपके मन का जो दर्द है वो हल्का होगा, आपको अच्छा लगेगा, आप है ना बिल्कुल लाइट, एकदम हल्का हल्का फील करोगे। आप करके तो देखिए ना। तो इस तरह से हम डायरी लिखने की हैबिट को भी अपनी ज़िंदगी में है जो वो उतार सकते हैं। यह हमारे लिए मतलब एक ऐसा काम करेगा, एक साथी का, एक फ्रेंड सर्कल का। नेक्स्ट, हमारा जो फ्रेंड है, हमारे जो बेस्ट फ्रेंड हैं, जो बेस्ट फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, जो हमें समझते हों, हमारी भावनाओं की कदर करते हों और हमें न कि कुछ और टेंशन दें, बल्कि हमारे जो अंदर के जो भूचाल को वो कम करने में हमारी हेल्प करें, हमें समझाएं, हमारे लिए वो अच्छा सोचते हों। इस तरह के बेस्ट फ्रेंड्स के साथ आप डेली कुछ न कुछ समय है जो वो आप बिताइए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और उन रिलेटिव से दूर रहिए जो आपको सिर्फ नेगेटिविटी के अंदर डालते हैं, नकारात्मकता आपके अंदर डालते हैं, कुछ भी पॉजिटिव आपको नहीं सोचने देते। जो आपके हितैषी हैं, जो आपसे प्रेम करते हैं, आप उनके टच में रहिए, न कि जो आपसे नफ़रत करते हैं, आपको इग्नोर करते हैं, आपकी खुशी आप उनके लिए कोई मायने नहीं रखती, उनसे आप थोड़ी दूरी बनाकर रखिए। उनसे आप तब दूरी बनाकर रखोगे और ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो आपके हितैषी हैं, आपको पसंद करते हैं, आपको खुश देखना चाहते हैं, उनके साथ तब आप रहते हो, समय व्यतीत करते हो, तो आपका दिन बहुत अच्छा जाता है और आपके अंदर है जो पॉजिटिविटी भर जाती है। आप नकारात्मक नहीं सोचते, फिर नेगेटिव नहीं सोच पाते, आप पॉजिटिव सोचने लगते हैं। आपकी हैबिट ही ऐसी हो जाती है क्योंकि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके लिए सही हैं वो, और इस कारण से आप में फिर पॉजिटिविटी आती है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहोगे, ऐसे लोगों के टच में रहोगे जो आपके लिए सही नहीं है, आपका भला नहीं चाहते, आपके लिए नकारात्मक ही सोचते हैं और आपके हितैषी नहीं हैं, तो ऐसे में आपका मन है जो वो सही से नहीं मतलब रह पाएगा, वो परेशान हो जाएगा। और जब किसी का मन, किसी का अंदरूनी जो आंतरिक जो मन है वो अगर परेशानी में रहता है, खुश नहीं रहता, तो वो अपने दैनिक रूटीन के कार्यों को भी सही नहीं कर पाता। दैनिक रूटीन के कार्यों को जब इंसान सही रूप से नहीं कर पाता तो उसके लाइफ में एक बिखराव सा आने लगता है। वो बिखराव सा आता ही जाता है उसकी लाइफ में और वो इस तरह से नेगेटिविटी उसको घेरती चली जाती है और वो उससे बाहर निकल नहीं पाता। तो हमेशा यह ध्यान रखिए, एक तो अपने आसपास के वातावरण को, अपने घर को हमेशा साफ़ सुथरा रखिए, क्लीन रखिए, और एक डायरी लिखने की जो हैबिट है उसको भी आप अपना लीजिए। अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ आप टाइम स्पेंड कीजिए,
उसको समय दीजिए। और आपके जो हितैषी रिलेटिव हैं, जो आपको पसंद करते हैं, आपका भला चाहते हैं, आपके लिए वो मतलब एक अच्छा फील करते हैं, उनके साथ आप कांटेक्ट में रहिए। और जो नेगेटिविटी आपके दिमाग में भरते हैं, उनसे आप थोड़ा हट के बच के रहिए। तो यह सब चेंजिंग जब आप अपनी लाइफ में करते जाओगे और जो आपके पास है उन चीज़ों की आप कदर करते जाओगे, तो आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आ जाएगा कि आप इस लाइफ को जीना चाहोगे, खुशी खुशी से रहना चाहोगे, और आपको ये अच्छा लगने लगेगा कि हाँ, ज़िंदगी भी कोई चीज़ है। इंसान के रूप में भगवान ने हमें उतारा है, तो क्यों ना उसका आनंद लिया जाए, क्यों ना उसको इंसान जैसे एक व्यक्ति अपनी लाइफ को अच्छे से जीता है उस तरह से जिया जाए। आप ये खुद ही कर पाओगे, तब आप ऐसे लोगों से दूर रहोगे और इस तरह से अपने जीवन में मतलब बदलाव लेकर आना चाहोगे। और यह हमेशा ध्यान रखना, हमेशा आपकी जो सोच है, आपकी जो खुशी है, वो वहाँ तक ही सीमित हो कि दूसरों को हर्ट ना हो पाए। कई बार हम अपनी खुशी को हासिल करने के लिए, अपना भला चाहने के लिए, अपने लिए अपना बेनिफिट, सिर्फ अपना बेनिफिट देखते हैं। तो ऐसे में किसी दूसरे का मतलब कोई लॉस ना हो, दूसरे का कोई मतलब किसी भी तरह से मतलब उसको हर्ट ना हो। और इस तरह से जब हम करते हैं तो हमारी लाइफ में बहुत सारी चेंजिंग आती हैं और हमें अच्छा लगता है। तो यह सब आप कोशिश कीजिए, एक बार अपना कर देखिए, आप इस दायरे से बाहर निकल पाओगे। जो ये दुखों का पहाड़ जो टूट जाता है, नेगेटिविटी जो माइंड में भर जाती है, ज़िंदगी जो नीरस लगती है, उससे आप एकदम दूर हो जाओगे। अगर आप कोशिश करते हो तो, अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे, वैसे तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा। आपको पूरी तरह से कोशिश करनी है। आप इसको अपनी लाइफ में मतलब उतारोगे जो बताया है, तो ऐसा हो पाएगा। तो थोड़ा लाइटली लीजिए लाइफ को, एकदम हैवीली लेने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग होते हैं जो बिल्कुल छोटी छोटी बातों की टेंशन ले लेते हैं, छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देते हैं। ये क्या हो गया, ये क्यों गिरा दिया, ये क्या कर दिया, वो यार मतलब कुछ मैं अभी क्या बताऊँ, कुछ ऐसी ऐसी बातें होती हैं जो कि बिल्कुल ही नॉर्मली होते हैं, उनको भी वो एक हवा के रूप में मतलब ले लेते हैं। यह सब करना बंद कर दीजिए, इससे आपके आसपास वाले भी मतलब परेशान रहेंगे, आप खुद तो रहोगे ही, आपके घर वाले, आपके बच्चे, आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड या आपके जो भी साथ में है वो भी परेशान और आप खुद भी परेशान। तो क्यों ना हम लाइफ में बहुत सारी जो बातें हैं उनको हम लाइट लें। कई बार हम ऐसा कर देते हैं जो कि कुछ बात भी नहीं होती, लेकिन उसका राई का पहाड़ बनाकर पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। यार छोड़ो ना, दफन करो ना। तो इस तरह से हमें लाइफ में सोचना होगा, हमें हमारी सोच को बदलना होगा। हमारी सोच जब बदल जाएगी तो हमारे सोचने का नज़रिया बदल जाएगा। हमारे सोचने का नज़रिया बदल गया ना एक बार, तो बस वही बात है, वही खुशी है। और इसी खुशी को हमें उजागर करना है, हमारे साथ। ओके, बाय, जय हिंद।